नाम रॉबर्ट वाड्रा, फादर इन लॉ का नाम लेट राजीव गांधी, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। मदर इन लॉ का नाम सोनिया गांधी, राज्यसभा मेंबर कांग्रेस की तरफ से। वाइफ का नाम प्रियंका वाड्रा, कांग्रेस एमपी। ब्रदर इन लॉ का नाम राहुल गांधी, कांग्रेस एमपी एंड लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन पार्लियामेंट। इसके अलावा भी रॉबर्ट वाड्रा की पहचान है, मगर मैंने जानबूझकर आपको यह पहचान बताई क्योंकि यह पहचान उनको एस्टैब्लिश करती है बीइंग अ फैमिली मेंबर ऑफ वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल families of Indian history and of course present times। 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में जो आतंकी हमले हुए, इसके बाद से कश्मीर से लेकर तमिलनाडु, गुजरात से लेकर वेस्ट बंगाल, सभी नॉर्थ इंडियन स्टेट्स, लक्षद्वीप, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, इन सभी जगहों पे जितने भी लोग रहते हैं, सबकी एक डिमांड है पाकिस्तान का खात्मा। मगर रॉबर्ट वाड्रा का इस पूरे इंसिडेंट को देखने का नजरिया बाकी लोगों से थोड़ा अलग है। वीडियो क्लिपिंग सुनिए। I am deeply concerned at the state of our country. Firstly, I feel terrible and my deep-hearted condolences are for the 28 people who have died. मिस्टर वाड्रा, हम आपके कंसर्न को समझते हैं, मगर प्लीज, पीपल हैव नॉट डाइड, दे हैव बीन किल्ड बाय टेररिस्ट्स in this terrorist act, and a number of people have gotten injured, and definitely my deep-hearted condolences to the family who've lost their loved ones. And I would say that I do wish to say that the people who have gotten injured, I hope they recover at the earliest. Families who have lost their loved ones। मिस्टर वाड्रा, आप भी एक इंडियन हैं। ये जितने भी लोग मारे गए हैं वे भी इंडियन हैं। क्या आप ये फील कर पा रहे हो कि बाहर से आके आतंकियों ने सिर्फ कुछ फैमिली के लोगों को नहीं मारा, इंडियंस को मारा है। Terrorist acts are really a weak way of highlighting their cause, is what I feel. This doesn't highlight a cause, it only makes the people who use these acts on civilians and people who are just there for tourists, it's a weak act. I think surely it is a time that all governments need to come together to fight this kind of an act or this kind of organizations. चलो, ये सुनकर बहुत तसल्ली हुई कि आपको ये लगता है कि सभी देशों को एक साथ आना चाहिए इस तरह के टेररिस्ट आउटफिट्स के खिलाफ। यानी आप यहाँ पे सिर्फ इंडिया की बात नहीं कर रहे, आप यहाँ पर पाकिस्तान की भी बात कर रहे हैं। But I have another thought in this also. This is my thought. This is not a thought that the Congress or my family's thought. You know, in our country, we see that this government will try and show that, you know, talk about Hindutva, and, you know, the minorities feel uncomfortable, and, you know, they feel troubled when you have a survey on, mosques, or you tell people you cannot pray in this way or that way. मिस्टर वाड्रा, आपको याद दिला दूं कि हम जिस देश में रहते हैं वो एक सेकुलर देश है। चाहे वो मंदिर हो या मस्जिद हो, सर्वे सबका हो सकता है अगर स्पेशली कोर्ट ने ऑर्डर दिया हो तो। और रही बात माइनॉरिटीज को पूजा अर्चना से रोकना, प्लीज एक एग्जाम्पल दे दीजिए जहाँ पे आपने ये सब नोटिस किया। एक इंस्टेंस दे दीजिए जब हिंदुओं के अगेंस्ट जब भी कानून बने या फिर उनके धर्म के नाम पर जब कुछ भी बोला गया या फिर उनके देवी देवताओं के नाम पर जब कुछ भी बोला गया तो वे रास्ते पे उतरे। मिस्टर वाड्रा, आप भूल चुके हैं राम मंदिर को भी हिंदुओं ने सुप्रीम कोर्ट में केस लड़कर जीता है, और आप यहाँ पे बोल रहे हो कि माइनॉरिटी पे अत्याचार होते हैं, उनको पूजा करने नहीं दिया जाता। These kind of things create instability, communal issues, and if you see the way this act, if you dissect this terrorist act that took place, if they're looking at people's identity, why are they looking at people's identity? Because there's a divide that has come about in our country with Hindus and Muslims and also Christians. On Easter, I saw video footage of churches being burnt, priests being troubled. You know, what is this? Why are we having, communal disharmony in our country? This will create divides. This will create these kind of organizations to feel that
Hindus are making a problem for all the Muslims. We don't need that. बिल्कुल, आपके इस बात से मैं पूरी तरह से सहमत हूं। हमारे देश में एक डिवाइड पड़ चुका है एक डिवाइड हिंदू और मुस्लिम कम्युनिटी में। मगर इसकी शुरुआत कब से हुई थी मिस्टर वाड्रा? 1947 में ना आप थे ना मैं था, मगर उस समय भी कम्युनल वायलेंस हुआ था। 1947 में हमारे देश के 3 टुकड़े किए गए सिर्फ और सिर्फ धर्म के नाम पर। As Hindus, we have also seen our processions being stone petaled. As Hindus, we have also seen our land being grabbed by someone else. So अगर कल बात परसों हिंदू किसी और धर्म के लोग को सिर्फ इसलिए मार डालें क्योंकि वह किसी दूसरे धर्म को बिलोंग करता है, आपके हिसाब से ये जस्टिफाइड है? You ask many Hindus and Muslims together, they help each other. In COVID, we saw they help each other. They don't understand all these political ways of, trying to infuse some or win elections or infuse some kind of disorder in people. And this is the mentality. आज भी मिस्टर वाड्रा जैसे लोग इस दुनिया में हैं जो सोचते हैं कि हम इंडियंस, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इतने मासूम हैं, इतने भोले हैं कि हमको अपने रोजमर्रा की जिंदगी से फुर्सत ही नहीं है। हमको नहीं पता चलता कि पॉलिटिशियंस हमको किस किस बात को लेकर भड़काते हैं। Looking at identities and then killing somebody, that's a message. Also sending a message to the Prime Minister of our country. Why? Because Muslims are feeling weakened. The minorities are feeling weakened. जो भी क्लिपिंग्स अब तक हमने देखी, इससे तो डायरेक्ट पता चलता है कि मिस्टर वाड्रा का कहना है कि चूंकि हमारे देश में हिंदूज इतने ज्यादा तंग कर रहे हैं मुस्लिम्स को कि हमारे देश के मुस्लिम्स को बचाने के लिए, उनका उद्धार करने के लिए, उनको प्रोटेक्शन देने के लिए बाहर के देश से लोग आते हैं और आकर हिंदुओं को मार के चले जाते हैं। इस तरह की बात कहकर मिस्टर वाड्रा ने भारत के ही मासूम मुसलमानों को भी कटघरे में खड़ा किया है। पाकिस्तान का नाम एक बार भी अपने इंटरव्यू में न लेकर मिस्टर वाड्रा ने पाकिस्तान को प्रोटेक्शन प्रोवाइड की है। अब कल बात परसों किसी भी इंटरनेशनल फोरम में अगर पाकिस्तान इस पर्टिकुलर वीडियो क्लिपिंग की बात करता है और ये बोलता है कि देखिए मिस्टर वाड्रा, जिनका इतना स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल लीनिएज है इंडिया में, उन्होंने तक पब्लिकली एक्सेप्ट किया है, इस तरह के एक्ट के पीछे पाकिस्तान का कोई हाथ ही नहीं है। आई डोंट नो आप इस पर्टिकुलर वीडियो को किस एंगल से देखेंगे। मैंने जिस एंगल से देखा, मैंने आपको वो बताया। आप अपनी राय हमको कमेंट में जरूर बताइए। फिर मिलते हैं आपसे दूसरे वीडियो में एक दूसरे टॉपिक के साथ। जय हिंद।